और इतने में वृक्ष वल्लरियों में से निकलकर प्रकट हो गए भगवान सुखदेव। सुखदेव आए तो संत उठकर खड़े हो गए। अहो 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 परीक्षित, सुखदेव नहीं आए, साक्षात मुक्ति चल के तेरे दरवाजे पर आ गई है। और परीक्षित ने भगवान सुखदेव के आगमन पर बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। और 16 वर्षीय भगवान सुखदेव आकर व्यास पीठ पर बैठ गए हैं। अगर सदगुरु मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। परीक्षित ने पानी से नहीं अपितु अपने अश्रुओं के जल से सुखदेव भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बड़े बड़े नेत्र है, प्यारे अधर पल्लव है, सुंदर घुंघराली अलकावली है, अद्भुत दृश्य। म्रियमान के लिए करणीय क्या है, यही प्रश्न। मृत्यु जिसके सर पे डंका बजा रही है उसे क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव ने कहा, वरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। तुमने जो प्रश्न किया है ये लोकहितकारी प्रश्न है। ये तो सबका ही प्रश्न है कि मृत्यु असंभावी है। जब जन्म लिया है मृत्यु मंडरा रही है आसपास। किसी एक दिन मौत घटित नहीं होती, अपितु मृत्यु तो हर पल घटित होती है। परीक्षित को तो पता है 7 दिन बाद मृत्यु है, अपने को तो पता ही नहीं इन 7 दिन में कब मृत्यु है। पानी केरी बुलबुलास मानस की जात। और कदाचित हमें लगता है कि हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को काया छोड़कर जाना पड़ा, यही सच है ना। अच्छा, हमने एक और मजेदार बात देखी, जो साधु है ना वो अपनी उम्र ज्यादा बताते हैं और जो स्त्रियां ये अपनी उम्र कम बताया करती हैं। अब कम बताने से कम तो नहीं हो जाएंगे। अब रेलगाड़ी में बैठी बातें कर रही हैं, जो 60 साल की है वो अपने को 45 साल की बता रही है, और 45 साल वाली अपने को 35 साल की बता रही है। 35 साल वाली कहती है अभी तो मुझे 25वां शुरू हुआ है, और 25 वाली कहती है मैं तो 16 वर्षीय हूँ, 17वां साल शुरू हुआ है। तो ऊपर सरदार लेटे थे, वो इनकी गोद में आके गिरे तो स्त्रियां बोली ये क्या हो रहा है? बोले जिस हिसाब से तुम उम्र बता रही हो ना उस हिसाब से तो मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ। जिंदगी का सच तो ये है कि जो मिला है वो हमेशा रह सकता है। बोलो ना। अरे सुनो सुनो रुको। उसने कहा क्यों रोक रही हो माई? अरे बोले अपनी पेटी खोलो, मुझे शीशा खरीदना। मेले में थे, मेला सांझ को उठ रहा था और ये बूढ़ी माँ पीछे पड़ गई, मुझे शीशा लेना है। अच्छा मैया देता हूँ शीशा। तो पेटी खोली, उसमें से शीशा निकाला। बूढ़ी माई ने मुंह देखा, फिर बोले कि कितने का है? बोले 100 रुपए का। 100 रुपए का? बहुत महंगा है। नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है। तो माई दूसरा दे देता हूँ, 50 रुपए वाला भी है। तो 50 रुपए वाले में मुंह देखा, फिर बोली नहीं 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 ये भी बहुत महंगा है। अच्छा ऐसा करो मेरे पास 20 रुपए वाला भी है। तो 20 रुपए का शीशा लेके उसमें मुंह देखा, बोले नहीं नहीं ये 20 रुपए वाला भी गड़बड़ है, नहीं ज़्यादा है। अच्छा तो मेरे पास 10 रुपए वाला भी है। तू सांझ को क्यों मुझे दुखी करने आ गई? मुझे इतनी दूर गांव में जाना है, तुझे पसंद ही नहीं आ रहा? नहीं नहीं निकालो निकालो। 10 रुपए का शीशा, उसमें मुंह देखा, फिर कहती है नहीं ये भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है आज से 45 साल पहले मैं इस मेले में आई थी, तब तो मैंने 2 रुपए का ही शीशा खरीदा था और उसमें मेरा मुंह ऐसा था जैसे साक्षात स्वर्ग से उर्वशी आ गई हो। अब तेरे इस शीशे में तो मेरा चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ। तो उसने शीशा खींच लिया कि अब 200 का भी मांगेगी तो भी नहीं दूंगा, शीशा वही दिखाएगा जो तुम हो। 45 साल वाली रौनक अब विदा हो चुकी है, लश्कारा उसी की कल्पना है। और कदाचित जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, ये बात हमें याद नहीं रहती। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठा तू होना, जब पता है सबने तुर जाना। फिर जब 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 मालूम है कि जो फूल सुबह खिले वो सांझ को मुरझा जाएंगे, यही तो सच है।
कि अभी प्रभात है, अभी मध्याह्न है, अभी सांझ होगी, फिर रात होगी, और वो रात भी परमानेंट नहीं है, पुनः फिर प्रभात होगी। यही जीवन का सत्य है। और इस परिवर्तन को जो स्वीकार कर लेता है वो निरासक्त हो जाता है। और मैं अनुभव करती हूँ कि भागवत जी का मुख्य तत्व है सदाचार, और सदाचारी मन तब बनता है जब मन में अनासक्ति का भाव आता है। जो भी है उसको पकड़ो मत। बहुत सारे लोग हैं जिनको कूड़े करकट से भी आसक्ति हो जाती है। एक बोली, दीदी माँ मेरा पति ना कूड़े से भी प्यार करता है। मैंने कहा, बोले देखो घर में टांड वांड अलमारी सब में कूड़ा भरा है, ये काम किसी के आएगा नहीं ये सामान, लेकिन ये फेंकने नहीं देते, तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं। उसने घिसी हुई झाड़ू फेंक दी बाहर, तो जब शाम को नौकरी से लौटा तो उठा लिया घूरे में से, बोले ये झाड़ू तो अपना ही लग रहा है, उठा के फिर धर दे। कईयों को ना कुछ पर भी आ सकती है। बाप जी मर रहे हैं तो बेटा कहते रोते क्यों, रो मत। देखो मंझला भी आपके पास, छोटा भी आपके पास, नाती भी आपके पास, पोते भी आपके पास। पिताजी भगवान का नाम लो, चुपचाप आराम से मर जाओ। अरे बोले मैं इसलिए तो रो रहा हूं, तुम सब मेरे पास आ गए, दुकान पे ताला ठोक दिया, क्या मेरी दुकान नहीं खोली। अब अंतिम समय भी दुकान याद आएगी, क्योंकि दुकान से आसक्ति है। और आसक्ति इतना ही नहीं करेगी। बाबा नानक एक बार मुस्कुराए थे, मर्दाने ने पूछा था क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले वो जो मार रहा है ना बनिक डंडा बकरा, और बकरे के मुंह पे, और बकरा बार बार गुड़ खा रहा है, ये बकरा ही था इस दुकान का मालिक, और आसक्ति उसको यही बार बार लाती है। और पिताजी गए नहीं, बेटे बाहर बैठे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि जब बाप जी मरेंगे तो शमशान घाट कैसे ले जाना है। तो बड़ा कहते हैं वो लाएंगे बड़ी सी बग्गी, उसमें ले जाएंगे। दूसरा कहते हैं कार में ले जाएंगे। तीसरा कहते हैं खर्चा नहीं करना चाहिए, म्यूनिसिपल कमेटी का ठेला लाएंगे। और पिताजी अंदर सुन रहे थे, कूले टेक के बैठ गए, बोले लाओ मेरी चप्पल, शमशान घाट पैदल ही चलता हूँ, खर्चा करने की क्या जरूरत है। ये है आसक्ति, पकड़ बड़ी गहरी है, हाथ में पकड़ के बैठा है। और इस जगत में कुछ भी मुट्ठी में बंधता नहीं, यही जीवन का सच है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तो मैंने विचित्र महात्मा देखा देवियों, उसने नियम लिया था कि अगर उसको स्त्री दिखाई दे जाएगी ना तो वो घड़े में भरा हुआ पानी फेंक देगा, फिर घड़े को मांझेगा, फिर पानी भरेगा। तो एक मनचले ने क्या किया, एक स्त्री को 10 रुपए दे दिए। बोले जब बाबा जी घड़ा भर लें तो सामने जाके खड़ी हो जाया करो। 1 बार 2 बार 5 बार, जब 10 बार घड़ा मांझना पड़ा तो गुस्सा चढ़ा, बाबा जी ने घड़ा उठा के फेंक दिया उस स्त्री की खोपड़ी पे। तो वो मुस्कुराने लगी। तो एक दूसरे व्यक्ति खड़े थे, बोले बाबा जी घड़ा क्यों मांझते हो स्त्री को देख के? घड़े का क्या बिगड़ता है? अरे घड़े का मन खराब होगा तो किसी घड़ी या सुराही को देख के, स्त्री को देख के आपका मन में वासना आती है, तो या तो आपको स्त्री में मां का दर्शन करना चाहिए, और अगर मन खराब होता है तो घड़े को नहीं मांझना चाहिए, अपने मन को मांझना चाहिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। आपने किस दृष्टि से देखा? मैं कल बात कर रही थी कि नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जब दृष्टि होती है तो कण कण में वो परमात्मा का दर्शन होता है। और इसीलिए ये बात सच है कि मन को मांझना चाहिए। क्षण भंगुर है जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलिया चल की ये शीतल मंद, पवन फुहार चली न चली। तन नम्र है कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है झोट चोट झिली न झिली। ऐरी रसना हरि नाम जपो, फिर अंत समय में हिली ना हिली।